हिंदी शिक्षक संघ पंजाब प्रस्तुत करता है कक्षा 10वीं का अध्याय 2 कलाकार कहानी, जिसकी लेखिका हैं श्रीमती मनु भंडारी। प्रस्तुतकर्ता मुनीश कुमार, हिंदी मास्टर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल कन्या समराला। वीडियो तैयार करता मनोज कुमार, हिंदी मास्टर, सरकारी हाई स्कूल कैलाश नगर लुधियाना। मैं नवीन कुमारी, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी मिडिल स्कूल फतेह जलाल जालंधर से। सहायक गुरप्रीत कौर, हिंदी शिक्षिका, सरकारी हाई स्कूल माणको जालंधर। वीडियो में आवाज दी है किरण, हिंदी शिक्षिका, सरकारी मिडिल स्कूल भूमाल लुधियाना ने। दो कलाकार मानवीय भावनाओं को स्पर्श करती है। चित्रा और अरुणा अंतरंग सहेलियां हैं। चित्रा चित्रकार है, उसकी तुलिका में जादू है। उसके बने चित्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होते हैं। लेकिन अरुणा एक समाज सेविका है। वह बेसहारा लोगों को सहारा देती है। वह ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में गरीब और बेसहारा लोगों की बेरंग जिंदगी में अपनी सेवा से खूबसूरत रंग भर देती है। चित्रा का 2 अनाथ बच्चों और उनकी मरी हुई मां का चित्र कई पुरस्कार पाता है। लेकिन अरुणा उन अनाथ बच्चों को अपनाकर, उन्हें मां का प्यार देकर उनके जीवन में कई रंग बिखेर देती है। इस तरह अरुणा और चित्रा दोनों ही कलाकार हैं। लेखिका बाकी बात पाठकों पर छोड़ देती है। 2 कलाकार कहानी में मनु भंडारी ने जनसेवा या मानवता की भावना को बहुत बड़ी कला माना है। कहानी की प्रमुख पात्रा अरुणा के मुंह से कहलवाया भी है। वह चित्रा को कहती है, कागज पर इन बेजान चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती। 2 कलाकार शीर्षक कहानी की मूल संवेदना को लेकर चलता है। शीर्षक संक्षिप्त व सार्थक है। कहानी की भाषा में हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग है। कहानी में जिज्ञासा अंत तक बनी रहती है। 2 कलाकार कहानी का अभ्यास कार्य। शब्दार्थ: खिजलाहट, खींच से भरी हुई। उल्लास, हर्ष या खुशी। घनचक्र, जंजाल। कमबख्त, बदकिस्मत या हतभाग्य। प्रतीक, प्रतिरूप या चित्र। शोहरत, प्रसिद्धि। पंडिता, विदुषी। प्रतियोगिता, मुकाबला। छात्रावास, हॉस्टल। आश्चर्य, हैरानी। मेस, हॉस्टल का भोजन कक्ष। फरमाइश, इच्छा। वार्डन, छात्रावास या हॉस्टल की प्रधान। अमृता शेरगिल, मशहूर चित्रकार। निरक्षरता, अनपढ़ता। अनुमति, आज्ञा। नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1, छात्रावास में रहने वाली 2 सहेलियों के नाम क्या थे? उत्तर: छात्रावास में रहने वाली 2 सहेलियों के नाम चित्रा और अरुणा थे। प्रश्न 2, चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को क्यों जगाती है? उत्तर: चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को अपना चित्र दिखाने के लिए जगाती है। प्रश्न 3, अरुणा चित्रा के
चित्रों के बारे में क्या कहती है? उत्तर: अरुणा चित्रा को कहती है, कागज पर इन बेजान चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? प्रश्न 4: अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में क्या कहती है? उत्तर: शीला कहती है, लौट आई अरुणा दी, आज सवेरे से ही बड़ी परेशान थी। फुलिया दाई का बच्चा बड़ा बीमार था। दोपहर से वे उसी के यहाँ बैठी थी। पता नहीं क्या हुआ बेचारे का। प्रश्न 5: चित्रा के पिताजी ने पत्र में क्या लिखा था? उत्तर: चित्रा के पिताजी ने पत्र में लिखा था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए वह विदेश जा सकती है। प्रश्न 6: अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयंसेवकों के दल के साथ कितने दिनों बाद लौटी? उत्तर: बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके अरुणा स्वयंसेवकों के दल के साथ 15 दिनों बाद लौटी। प्रश्न 7: विदेश में चित्रा के किस चित्र ने धूम मचाई थी? उत्तर: विदेश में चित्रा के भिखारिन और उसके 2 बच्चों वाले चित्र ने धूम मचाई थी। नंबर 2: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1: अरुणा के समाज सेवा के कार्य के बारे में लिखिए। उत्तर: अरुणा ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाती है। किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। फुलिया दाई के बीमार बच्चे की देखभाल के लिए वह दोपहर से रात तक बैठी रहती है। वह बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, भिखारिन के दोनों बच्चों का लालन पालन भी करती है। वह दिन रात समाज सेवा के कार्य में रत रहती है। प्रश्न 2: मरी हुई भिखारिन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते देख चित्रा ने क्या किया? उत्तर: चित्रा ने जब मरी हुई भिखारिन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते देखा तो उसने उस दृश्य को कागज पर उतार लिया। प्रश्न 3: चित्रा की हॉस्टल से विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी? उत्तर: चित्रा की विदाई के समय अरुणा इसलिए नहीं पहुंच सकी क्योंकि वह मरी हुई भिखारिन के बच्चों के पास थी। प्रश्न 4: प्रदर्शनी में अरुणा के साथ कौन से बच्चे थे? उत्तर: प्रदर्शनी में अरुणा के साथ मरी हुई भिखारिन के बच्चे थे। नंबर 3: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1: 2 कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर: 2 कलाकार कहानी का उद्देश्य गरीब और
बेसहारा लोगों की बेरंग जिंदगी में अपनी सेवा से रंग भरना है। मन्नू भंडारी द्वारा रचित दो कलाकार एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कला विशेष के अनन्य साधक या साधिका को कलाकार मानना परंपरागत रूप में यथार्थ है, किंतु कलाकार वह भी है जिसमें मानवोचित गुणों का समुचित विकास हो, भले ही वह किसी कला का अभ्यासी न हो। सच तो यह है कि मानव मूल्यों का संपोषक उस कलाकार से बड़ा है जो मनुष्य समाज के प्रति अपने दायित्व से विरक्त होकर केवल कला की साधना में ही लीन रहता है। लेखिका ने चित्रा को आत्मसुख, अपनी रुचि और चित्रकला में लीन कर दिया तथा अरुणा को समाज के लिए दया, करुणा, सहानुभूति आदि बांटते हुए दिखाकर यह सिद्ध किया है कि अरुणा चित्रा से महान कलाकार है, क्योंकि उसमें उच्च मानवीय गुण विद्यमान हैं। प्रश्न 2, दो कलाकार के आधार पर अरुणा का चरित्र चित्रण करें। उत्तर: अरुणा बहुत ही भावुक सहृदय नारी है। वह दूसरों का दुख देखकर भेदभाव, ऊंच नीच छोड़कर सच्चे मन से सहायता करती है। चाहे ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे किसी बीमार बच्चे की देखभाल का कार्य हो, चाहे दो बेसहारा बच्चों को सहारा देने की बात हो। वह पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, एक अच्छी दोस्त और प्रेमिका है। प्रश्न 3, चित्रा एक मंझी हुई चित्रकार है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर: चित्रा एक मंझी हुई चित्रकार है, क्योंकि जैसे ही वह मरी भिखारिन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते देखती है, तो उस दृश्य को कागज पर उतार लेती है और उस बेहतरीन चित्र के लिए वह पुरस्कृत भी होती है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसे इस चित्र पर प्रथम पुरस्कार भी मिला। यह एक मंझे हुए चित्रकार के ही गुण हैं कि एक दृश्य को देखकर उसको बखूबी ढंग से उकेर लेना। प्रश्न 4, दो कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: दो कलाकार कहानी का शीर्षक सरल, सार्थक और स्पष्ट है। कहानी की दोनों पात्राएं अरुणा और चित्रा वास्तव में कलाकार हैं। एक अपनी कला से लोगों के जीवन में रंग भर देती है, तो दूसरी लोगों के जीवन को कागज पर उतार कर शोहरत और इज्जत पाती है। भाषा बोध: निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, राह देखना। अर्थ: बेसब्री से इंतज़ार करना। वाक्य: वर्षों से बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की राह देख रहे थे। नंबर 2, रोब खाना। अर्थ: प्रभाव या
हस्ती मानना। वाक्य विरोधी राज्य महाराज रणजीत सिंह की वीरता का रौब खाते थे। नंबर 3 आंखें छलछला आना। अर्थ आंसू निकल आने। वाक्य सड़क पर हुई भयंकर दुर्घटना को देखकर मेरी आंखें छलछला आईं। नंबर 4 पीठ थपथपाना। अर्थ हौसला या शाबाशी देना। वाक्य अच्छे अंक आने पर अध्यापक ने छात्र की पीठ थपथपाई। नंबर 5 धूम मचना। अर्थ प्रसिद्धि होना। वाक्य विश्व भर में क्रिकेट की धूम मची है। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखें। बेवकूफ़ी, समझदारी, बंधन मुक्त, गुण अवगुण, विदेश स्वदेश, निरक्षरता साक्षरता, धनी निर्धन, बीमार स्वस्थ, आदर्श अनादर्श, शोहरत बदनामी, जिंदगी मौत। निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। नंबर 1 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਤਰਾ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਨਮਸਤੇ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ। ਅਰੁਣਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। उत्तर मेरे बच्चे हैं और किसके, ये तुम्हारी चित्रा मौसी हैं, नमस्ते करो अपनी मासी को, अरुणा ने आदेश दिया। नंबर 2 सच हैरानी नाल बच्ची बोल पई। फिर तां मासी तुसी ज़रूर चित्रकला विच पहला नंबर लिआउंदी होवोगी। मैं भी पहला नंबर लिआउंदी हाँ। उत्तर सच। आश्चर्य से बच्ची बोल पड़ी। तब तो मासी तुम ज़रूर चित्रकला में पहला नंबर लाती होगी। मैं भी पहला नंबर लाती हूँ। नंबर 3 चित्रा नूं नहीं चित्रा नूं वेखण आई सी, तू तो एकदम भुल ही गई। उत्तर चित्रों को नहीं चित्रा को देखने आई थी, तुम तो एकदम भूल ही गई।